नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गए जिसमें आप 50 तक सवाल कवर कर लिए हैं। उनको भी जाके देख लेना, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को नया मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपए है। यदि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 16% को क्या लिख सकते हैं, 4/25 लिख सकते हैं, यानी कि 25 की चीज 29 में बेची गई है, यानी कि 64 50 गुणे 29 बटे हो गया 25। यहाँ से करेंगे 25 दूनी 50 हो गया, बचा कितना है 14 बचा है, यानी कि 25 पंजे 125, बचा कितना है भाई 20, 25 अट्ठे 200। यानी कि आप कुल मिला के तुम्हें टेबल याद होने चाहिए। 30 तक टेबल इसीलिए कहते हैं, 25 तक तो बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हो फिर क्या करोगे। तो इस चीज को समझो, या तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 250 + 8 फिर गुणा 29 करना पड़ता, किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं 258, 20 + 9 करके लिख लो 258। ठीक है, तो जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर टेबल याद होगा देखो कितना फायदा होगा। 29 अट्ठे 232 होगा, हाथ लगा 23, 29 पंजे होता है 145, 145 और 20 कितना हो गया 165 और 3 168 हो गया, हाथ से लगा 16 हो गया, 29 दूनी 58, 58 और 10 हो गया कितना 58 और 10 68 हो गया, 68 और 6 74 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम देता है, उसका लाभ या हानि कितना होगा। देखो 4% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज 96 में बेच रहा है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम देता है, यानी कि वह 20 ग्राम से फायदा ले रहा है कितना 40। तो 20 दूनी 40 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना फायदा ले रहा है वो, 8 से 5 गया 3, 4 से 2 गया 2, 23 का फायदा ले रहा किससे 25 से, गुणा कर देंगे 100, 25 चौकू 100 हो गया, 23 चौकू 92% फायदा ले रहा है। समझ में आई। देखो हमेशा एक चीज याद रखना है, यहाँ पर देखो किस पर 4% हानि पर बेचता है, हमने क्या रखा नीचे, जो उसके पास से चीज है उतना ही रखा नीचे। यहाँ पर देखो 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम देता है, अपने पास से वो कितनी चीज दे रहा है 20 ग्राम, उसको नीचे रखा, यानी कि कॉस्ट प्राइस वाली जो भी चीजें होंगी वो नीचे रखी जाएंगी, बाकी सब ऊपर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो फिर से देखो 900 ग्राम वो दे रहा अपने पास से, लेकिन 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। समझना बात को, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यानी कि आंसर क्या आ गया 11 से 1/9%। अगला सवाल करते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो मल्टीप्लाई 100 भी तो करना पड़ेगा भाई परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। हर्ष ने 48,000 में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया, उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और 22.5% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल हानि और लाभ परसेंटेज क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो 15% की हानि पर बेचा माइनस का 15, 22.5% प्रॉफिट पे बेचा, ये हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है 15 गुणे 22.5 बटे तो हो गया। सिंपल सा फार्मूला लगा दिया, यहाँ से कितना आ गया डिफरेंस 7.5 का। यहाँ से देखो डायरेक्ट या तो गुणा कर लो, या तो क्या करोगे 100 से काटना पड़ेगा, लेकिन काटना नहीं है क्योंकि बाद में फिर गुणा करना पड़ेगा। डायरेक्ट गुणा कर लो, 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 7 37 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, एक के बाद पॉइंट लगा था 2 जीरो, यानी कि 3 के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 3.375। तो देखो पूरा पूरा घटाते हैं, 10 से 5 गया 5 बचा, और फिर 9 से 7 गया 2 बचा, 4 से 3 गया 1 बचा, 7 से 3 गया 4 बचा, आंसर आ गया इतना प्रॉफिट होगा। अगला सवाल। एक निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को इतने में बेचता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, निकटतम पूर्णांक में बताना है। तो देखो हमने मान लिया 100 रुपये होगा, 11% का प्रॉफिट लेगा, यानी कि 111/100 हो गया, गुणा करेंगे 115/100 हो गया, फिर गुणा करेंगे 119/100 हो गया, बराबर आ गया 17,045। अब देखो यहाँ से ये सवाल है बहुत कैलकुलेटिव। रीजन क्या है, देखो 17 सत्ते 119 होता है, 17 से ये तो कटेगा नहीं, फिर यहाँ से खेल खत्म हो गया, 5 4 9 9 7 16 17, 3 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ से देखो 23 से कटेगा, 23 से भी बिल्कुल नहीं कटेगा। तो समझने की कोशिश करो, ये सवाल था बहुत कैलकुलेटिव, लेकिन करने के लिए देखो आप लोग करना,
मैं इसको यहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके छोड़ दे रहा। रीज़न क्या, अगर एग्जाम में आता तो मैं इसको बाद में करता, जब बिल्कुल हमें लगता है हमारे 15-20 मिनट बच गए, बाद में बैठ के कैलकुलेशन करने में हमें कोई समस्या नहीं है, हम कर लेते हैं ना। लेकिन यहाँ से अगर करने जाओगे तब तो समस्या हो जाएगी। यहाँ से करोगे, देखो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लो मैं कर ही देता हूँ। 17045 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा कितना, 111 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 119। ठीक है, 23 ने में 207 होता है, हासिल लगा 20। 23 एकम 23 और 20 कितना हो गया, 43 हो गया, हासिल लगा 4। 23 एकम 23 और 4 27 हो गया। गुणा करेंगे 111 का। अब यहाँ से देखो 2737 में 111 का हम गुणा करते हैं, तो देखो 111 में 7 का गुणा करेंगे 777 आएगा, यानी 77 हासिल हो गया। फिर कितना आएगा, 333 आएगा, जोड़ देंगे 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया। फिर 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 हो गया, यानी कि 0 हासिल लगा 41 आ गया। फिर देखो करेंगे तो 7 बार 777 आएगा, 777 में फिर जोड़ देंगे, ये 8 हो गया, 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 8 हो गया, यानी कि हासिल कितना हो गया, 81 हासिल हो गया। फिर देखो 222 आ जाएगा, यानी कि 2 1 3 हो गया, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 303 हो गया। बात समझ गए ना, यानी कि 303 यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ से करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, फिर 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1 2 चौकू 8 1 9, फिर 0 17 दूनी 34, ये आ गया ऊपर से। नीचे क्या था भाई, 303807। अब इसको भाग करना है। अब तुम समझ रहे हो ना कैलकुलेशन कहाँ जा रही है, क्योंकि देख लो भाई कुछ नहीं कर सकते इसका सिवाय जुगाड़ लगाने के। 07 हो गया, इससे भाग करना था 3409 2 3 4 5 6। भाग करते हैं ऑप्शन का सहारा लेके। देखो शुरुआत में एक बार में जाएगा, बिल्कुल एक बार में जाएगा, तो देखो लिख देते हैं 30 0 38 0 7। 10 से 7 गया 3 बचा, 9 बचा, 9 से और 8 से 8 गया 0 बचा, फिर यहाँ से 10 से 3 गया 7 बचा, यहाँ बचा 3। अब देखो कितनी बार जाएगा, उतारा ले लेते हैं 0 का। या तो देखो 3 बार जाएगा, या तो 5 बार, या तो एक भी बार भाग नहीं, भाग तो भी जाना, ये तो कैंसिल कर दो। एक बार करेंगे तो देखो 30 हो गया। अगर 3 बार करेंगे 3 तिरका 9, यानी 90 आ रहा, 37 से बड़ा आ रहा, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया तो 5 से तो कैसे भी नहीं जाएगा। आंसर क्या आ गया, 11 11 220। समझ में आई। तो कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बना इसके कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट छूट पर बेचना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं। 25% पहले उसने बढ़ाया, फिर देखो 10% क्या किया, लाभ कम करने के लिए उसे कितने परसेंट छूट देनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 10% यानी कि लाभ उसे चाहिए टोटल, यानी कि यहाँ पर ये छूट दी गई होगी, गुणे x/100 कर देंगे बराबर 10 हो गया। यानी कि हमें क्या करना है, छूट दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पूरा इधर चला जाएगा, तो माइनस का कॉमन ले लो, तो x प्लस का 25 x/4 कर लो, बराबर कितना हो गया, 10 माइनस का 25 हो गया, यानी कि यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा, यानी x प्लस x/4 बराबर माइनस का 15 या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, ऑप्शन का सीधा सहारा ले लो। ऑप्शन का सहारा जैसे ही लेंगे तुम्हें आंसर अपने आप से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 10 रखते हैं, यहाँ पर 10 रखा है, यहाँ पर भी 10 रखा, तो देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 करेंगे, यहाँ से भी नहीं आएगा। अगर 12 करेंगे तो 2 छक्के 4 3 12 हो जाएगा। देखो 12 प्लस 12/4 किया तो 4 3 12, 12 3 15 आंसर आ गया। लेकिन ऐसे करने में थोड़ा टाइम लग रहा ना, तो देखो करना कैसे है। हमने मान लिया उसने क्रय मूल्य से 25% एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन क्या कह रहा है, वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है, केवल 10%, यानी कि इससे उसे केवल 10% प्रॉफिट चाहिए, 110। तो यहाँ से देखो 125 से छूट कितनी देनी पड़ी, 15 रुपए की छूट देनी पड़ी, और किस पर देनी पड़ी, 125 पर। गुणा कर देंगे 100 हो गया। समझ में आई, 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया, 5 3 15, 4 3 12% आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको जो भी सुविधा लगे उससे कीजिए। अगला सवाल करते हैं। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। देखो अपने पास से चीज कितनी दे रहा है, वो 900 दे रहा। ये नीचे लिखते हैं हमेशा, जो उसके पास से जो कॉस्ट प्राइस बनाएगी वो नीचे। प्रॉफिट कितना, 1000 हो गया। 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5 की चीज 6 में बेच रहा है।
फिर कह रहा है यदि वह वस्तु के मूल्य में सामान्यतः मूल्य से 10% कम कर दे, 10% मतलब 1/10, यानी कि उसका मूल्य उसके पास से 10 था, आपके 1 कम कर दिया तो 9 रुपये बच गया। अब वास्तविक लाभ और हानि बतानी है, तो देखो 3 जीरो यहाँ से ये काट दो, बिल्कुल 9 एकम 9 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट लिया है, 1 रुपये का, किस पर, 5 पर, गुणे कर देंगे 100, तो 20% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का इस्तेमाल किया जिस पर 1 kg लिखा था, हालांकि वास्तव में उसका वजन 960 ग्राम था। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ, तो देखो 5% अधिक किया, यानी कि उसका रुपए अगर 100 होगा, उसने 5 अधिक कर दिया, 105 हो गया। लेकिन भाई भार का प्रयोग कौन से कर रहा है, जिसका एक्चुअल में तो वजन 960 था, लेकिन वो पैसे कितने के ले रहा था, 1000 के। तो देखो 3 जीरो यहाँ से चले गए। 96 की चीज वो 105 में बेच रहा है, यानी कि 9 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, किससे, 96 से, गुणा कर देंगे 100। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से 3 तिरका 9 कर दो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, यहाँ से 25 हो गया, यानी कि 25 तिया 75/8% आना चाहिए था, लेकिन है नहीं। 8 ने 72, 3 बचा ना, तो देखो 3 बचा है, 8 तिया 24 करेंगे, फिर बचा कितना 6, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 9.37%। अगला सवाल करते हैं। यदि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 12% की कटौती प्रदान करता है, तो वह कितना परसेंट लाभ ले रहा है। तो देखो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो देखो 25% का लाभ लिया, फिर 12 की कटौती कर दी, माइनस का 25 गुणे 12/100 कर लो, तो 25 चौकू 100 कर लो, 4 तिया 12 कर लो। इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 13 का 13 माइनस 3 करेंगे, आंसर क्या आ गया, 10%। ठीक है। अब क्या है, दूसरा तरीका वही है जो अभी तक करते आ रहे हो। कैसे कर रहे हो कि वो नीचे क्या लिखा जाना है, 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 की चीज थी तो 125 अंकित कर दिया, फिर उसने 12% की कटौती कर दी, यानी कि 100 की चीज थी उसने 88 कर दी, तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से देखो काटो कुछ मत, ठीक है, 2 की वृद्धि हुई किससे, 20 से, गुणा कर दो 100, 20 पंजे 100 हो गया, 5 दूनी 10% आंसर। अगला सवाल। राहुल ने 375 प्रति दर्जन की कीमत पर इतने दर्जन के खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 23 रुपए में बेच दिया, लाभ परसेंटेज क्या होगा। कोई सिंपल सवाल है। देखो 375 में कितने थे, 12 थे, तो यहां से भी हम कर लेते 33 गुणे 12, तो हमें पता लग गया दोनों का दर्जन का मूल्य। बस इसी को सॉल्व करना। तो यहाँ से देखो काट लेंगे, 11 से कटेगा, 3 से काट लो, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया। तो देखो 125 की चीज उसने 132 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का लिया, 7 रुपए का, किस पर, 125 पर, गुणा कर देंगे 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, ये हो गया 7 चौक 28/5 हो गया, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30, आंसर आ गया 5.6%। अगला सवाल। एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 में खरीदा, उसने इसका 25वां नहीं होगा, कुछ गलत कर दिया क्या इन्होंने, 2/5 करो, ठीक है, कुछ गलत है, 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पर बेच दिया। उसे शेष जमीन को 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए इस लाभ परसेंटेज पर बेचना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को। तो देखो यहां से देखो पूरे भाग लिख लो, यहां से ये रहे 5 भाग बनाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 2 भाग हो गए, 1 और 1, ये 2 हो गए। बचे कितने भाग हैं हमारे, 3 भाग बचे हैं। तो इनको देखो करना कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें जैसे परसेंटेज दिया उसी पे, इस पे लगेगा थोड़ा एलिगेशन, ठीक है। और बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन एलिगेशन सबसे आसान आता। कैसे आता, जैसे एक तरफ 10% की हानि हो रही थी, दूसरा वाला पार्ट हमें निकालना था, लेकिन समग्र पे 42% था, और इनका रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया, क्योंकि 2 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया, 10% हानि पर 3 हिस्सा बचा है। तो इनमें जब हम एलिगेशन लगाते हैं, इनका निकालते हैं क्या, डिफरेंस। जब डिफरेंस किया तो ये कितना हो जाएगा, 52। कैसे हो जाएगा, 42 माइनस का 10 हो गया, ठीक है, तो 52 आ गया। यहाँ से देखो 2 बराबर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, बटे 3 हो जाएगा। पता है ना ये चीज, 3 बराबर अगर 52 है तो 2 बराबर कैसे निकालोगे, 52 गुणे 2/3 करोगे। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 3 चौकू 12, 2 बच गया, 3 छक 18, यानी कि ये वाला नंबर 42 से छोटा था, ये वाला नंबर 42 से बड़ा होगा, तो 42 में हम 34.6
जोड़ देते तो ये 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 76.6%, या आगे भी कुछ आया होगा तो 7 राउंड ऑफ करके लिख दिया। अगला सवाल, एक कलम को 15% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, यदि इसे इतने में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो या तो इन दोनों का रेशियो बना लिया करो, ठीक है, या तो इनको क्या करो डायरेक्ट लिख लिया करो। जैसे रेशियो हम बनाते हैं तो ये चला जाएगा, यहाँ से करेंगे 25 से कम 25 बचा कितना 3, फिर 25 से कम 25, फिर 25 पंजे 125, यहाँ से 25 से कम 25, 25 दिया 75 हो गया। फिर देखो कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। तो 15% के लाभ पर इसको बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ से देखो कोई चीज अगर 100 रुपए की होती, 15 का प्रॉफिट लेते 115 आती, यानी कि इस 115 की देख लेना क्या मैं लिख रहा हूँ, इस 115 की वैल्यू हमें 115 दी थी, कै गुना थी 1 गुना थी, और फिर 103 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 103। तो देखो 100 से ज्यादा था तो 15% लाभ यहाँ पर दे दिया, तो 100 से ये कितना ज्यादा 3% लाभ हो गया। या तो देखो डायरेक्ट कैसे लिखते, जैसे 115 दिया था, 115 इतने में यानी 28.75 में बेचने पर 115 आ रहा था, हम निकाल लेते 25.75 बराबर कितना होगा, चीज वही है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, गुणे 25.75। यहाँ से भी जब सॉल्व करोगे तो 103 निकल के आएगा, जो 100 से 3 ज्यादा हो गया तो 3% आंसर। अगला सवाल करते हैं, एक फ्रिज को 18,200 में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है, फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए केवल पूर्णांक भाग में। देखो 100 की चीज थी, 15% अगर हानि हो जाएगी तो 85 बची, तो इसी 85 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी 18,200, ठीक है, इसी की वैल्यू दी गई, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 100 की वैल्यू निकालोगे तो 18,200 गुणे 100 बटे कितना हो गया 50, तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 3 15 हो गया, बचा कितना 3 5 छक्के 30, 5 चौकू 20, 1 2 3, अब तो कुछ कटना नहीं है। तो यहाँ से देखो अब ऑप्शन का सहारा लिया करो, जैसे देखो लिखा है 3 6 4 1 2 3, छोटे नंबर हैं तभी ऐसा कर पा रहे हो, वैसे क्या करते डायरेक्ट हमें ऐसे करके भाग करना पड़ता है ऑप्शन का सहारा लेके। देखो सभी में शुरू में 2 2 1 1 है, यानी कि 17 दूनी 34 कर दिया हमने, बचा कितना 2। अब भाग देखो ये वाले तो नंबर काट दो, ये वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, अब देखो 1 है 1 है, यानी कि 17 एकम 17 करना पड़ेगा, बचा कितना फिर 7 बचा, यानी कि यहाँ पर 70 हो गया। अब देखो 17 8 कितना होता है 136, 17 चौकू होता है, यानी 70 से छोटा आ रहा, आंसर लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, उसका शुद्ध लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल ले, पहले 300 केले थे, अगर प्रति दर्जन निकालते कितने का खरीद के लाया, 6 3 18, 6 दूनी 12 करते, 2 एकम 2 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 450 रुपए के तो वो खरीद के लाया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं क्या सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 200 के लिए पहले तो इन्हें कर लो चेंज, दर्जन में गुणा कर देंगे 24, तो 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 400 रुपए के तो यहाँ से खरीदे, और दूसरी कंडीशन में इसने 100 केले बचे थे और बटे 12 करेंगे गुणे 21 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी 25 सत्ते 175 में दूसरे में बेचे। तो टोटल उसने कमाए कितने हैं 5 7 4 1 5, यानी कि 450 से इतने उसने कमा लिए। इनका रेशियो बना लें कोई समस्या नहीं होगी ना, 5 निम 45, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा 55 25 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट लिया 9, 11 से 9 गया 2 बचा, इतना प्रॉफिट लिया कितने का 25 का, किससे 90 से गुणा कर देंगे 100 का। तो देखो समझ में तो आ ही गया होगा, ऑप्शन में हमें नीचे 9 चाहिए था, आंसर तो यहीं से लगा सकते थे। तो देखो 250 बटे 9 कर देंगे, तो देखो 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बच गया ना, 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि 27 से 7 बटे 9 आंसर। अगला सवाल, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इसको तो ऑप्शन से करना बहुत बढ़िया रहता है, नहीं करना चाहते हो देखो ऑप्शन से, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर मान लो यहाँ पर कोई सी पी रहा होगा, ठीक है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, यानी कि ये एस पी रहा, विक्रय मूल्य को कर दिया हमने 2 गुना, तो कह रहा लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन में भी लाभ हो रहा था, यानी कि एस पी माइनस सी पी, यहाँ से जो लाभ हो रहा था वो कह रहा है 3 गुना हो जाता था। तो 3 गुना होने के लिए 2 एस पी माइनस का सी पी करना पड़ेगा। अब किसका, इस लाभ का 3 गुना हो गया, बराबर कर दो। तो देखो 3 एस पी माइनस का 3 सी पी
बराबर हो गया 2SP माइनस का CP हो गया। यहाँ से देखो इधर डिफरेंस करेंगे तो SP आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी कि यहाँ से 2 3 जाएगा, 3 से 1 गया 2 CP हो जाएगा, यानी कि SP अपॉन CP करेंगे तो 2/1 आ गया। प्रॉफिट कितने का लिया? 100%। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। बहुत बढ़िया बात है। 42 वस्तुओं का मार्क प्राइस 70 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर था, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 14 पंजे 70, 14 तियां 42। 25 वस्तुओं का SP बराबर था 21 वस्तुओं के मार्क प्राइस के, तो यानी कि SP अपॉन MP कितना आ गया? 21/25 आ गया। अब इसको मार्क प्राइस को दोनों जगह बराबर कर लेते हैं भाई, तो 25/15 हो गया। तो कह रहा है बिक्री से प्रतिशत लाभ की हानि की गणना कीजिए। देखो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें नीचे बिक्री को रखना है, यहाँ इसलिए ये बोल दिया है ना कि हम तो इससे भी कर सकते थे प्रॉफिट एंड लॉस की गणना, लेकिन हमें करना है इससे। तो देखो कितने का प्रॉफिट ले रहा? 6 का, गुणा कर देंगे 15, गुणे कर देंगे 100, तो 15 चौकू 60 यानी 40% आंसर। अगला सवाल। गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और 500 रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए, 4000 में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या? देखो ये सवाल ओरल किया करो। 2500 टोटल खर्चा किया, 1500 बढ़ गया, यानी कि 1500 का उसने क्या किया? प्रॉफिट किया। किससे? 2500 अपने पास से खर्च करके। तो यहाँ से देखो 0 से 0 चले गए, 25 चौकू 100 हो गया, 15 चौकू 60% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। सी इसके लिए कितना इतना भुगतान करता है, तो ए ने कितना किया? ए ने एक्स मान लो भाई 10%, 110/100, 125/100 और बराबर हो गया 6875। ठीक है, यहाँ से 11 एकम 11 कर दो, 11 छक्का 66 हो गया, बचा 2, 11 दूनी 22, 5 बार चला गया, 25 पंजे 125, 25 25 625, 55 25 कर दो, आंसर आ जाएगा जिसमें 5 लिखा होगा केवल। ठीक है, 0 से कोई वैल्यू नहीं रखते। जब तक यहाँ पर अगर लिखा होता 50,000, 500 और 500, 5,000 इस तरीके से लिखा होगा तब 0 को हम वैल्यू देंगे, बाकी नहीं। अगला सवाल। 1800 में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका प्रतिशत क्या होगा? सिंपल से आंसर लगाओ 12.5%। डायरेक्ट तुमको लिख के दे दिया उसने, इसमें भी कैलकुलेशन करोगे। देखो अगर तुम मान लो कॉस्ट प्राइस 8 है तुम्हारा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 8 का 1/8 करोगे यानी कि 1 रुपये हो गया, यही तो निकालना। तो 1/8 गुणे 100, ये याद नहीं है क्या? 12.5%। अगला सवाल। रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नासमान वस्तुएं खरीदी, उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी क्योंकि खराब हो गई थी। हालांकि रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहे जिससे उन्हें 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जो खराब नहीं हुई थी? देखो सिंपल सी बात है, हमने मान लिया 100 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये था, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 हो गया। 36% इसमें से खराब हो गई, बची कितनी है तुम्हारे पास? 64 बची हैं। 36% खराब हो गई, 64 हो गई। अब उसने क्या किया, ये 64 वस्तुएं थी, इसको किस मूल्य पर बेचता कि 100 रुपए की चीज थी, इस पे 28% का हमें लाभ मिल जाता। ये चीज हमें निकालनी थी बस। ठीक है, ये निकल आती, हमने 1 रुपये मान के ही रखा था, वहां से डायरेक्ट निकाल लेते। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते तो देखो और आसान करने के लिए क्या करते हैं कि हमने जैसे 100 वस्तुएं मानी, इसका मूल्य भी मान लो 100 रुपए, क्योंकि क्या कह रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है ना। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा, यानी कि अगर यहाँ पर 100 रुपए मान लें उसका कॉस्ट प्राइस, तो 10,000 हो गया। अब जो भी आंसर आएगा तो डायरेक्ट 100 से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 64 दूनी 128 हुआ, 2 ये कट गया। अब यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा 1/1 गुणे 100, यानी कि सरल आ गया तब तो ठीक है, नहीं सरल होता तो देखो यहाँ पर 36 हो गई, बच्ची वस्तुएं 36 वस्तु, अरे सॉरी 64 वस्तुएं बची थी। गुणे कितना करते? x करते बराबर 100 गुणे इसका क्या करते? 128 बटे तो हो गया, और 100 और करना पड़ता भाई क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस ये बन गया ना। तो यहाँ से अगर हम काटते 64 दूनी 128 हो गया। अब यहाँ से देखना 100 से कितना ज़्यादा हो रहा था? 100 ही ज़्यादा हो रहा था, यानी 100% डायरेक्ट लगा देते, तो इसलिए ये कह रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से मान लिया करो। जैसे यहाँ तो 2 आ गया, सरल था। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता तुम्हारा कुछ भी आ जाता 102, मतलब 3.67 आ जाता, 7-8 आ जाता, तब परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती ना। तो अगर 100 मान के चलोगे ना तो डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
एक महिला ने अपना ईयरफोन 2,000 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का लागत मूल्य क्या होगा? देखो, ये दो तरीके होते हैं, या तो ऑप्शन से कर लो, 500 का 500% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 का 200% निकालेंगे तब कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे ना, तो 400 का 400% निकालेंगे, 400 को 16, 16 और 4 20, 2,000 आंसर 400 लगा सकते हैं। अगर तुमको करना जैसे x रुपए का मूल्य है, इतना ही प्रॉफिट ले रहा है वो, यही तो कह रहा है, बराबर हमें कितना के बेचा, ये इतने में बेचा। समझ गए ना बात को। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आसान तो है नहीं कि आपको मन हुआ तो बना दिया, क्योंकि देखो 100x प्लस का x² बराबर हो गया 2, ये बन गया 0। अब यहाँ पर क्या करोगे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना अच्छा लगता है क्या? तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने ऑप्शन लिया 400, तो 400 का इतने ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में अगर 400 जोड़ देंगे तो 500% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 500 को भी 2,000 आ गया ना। तो इतना करने में दिक्कत है। 500 का अगर तुम 500 नहीं 600% निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई 500 की चीज़ है और 500 का प्रॉफिट ले रहे, तो 100 प्लस 500/100 करते हैं, तो 600% निकालेंगे। 6 पंजे 30 नहीं कर पाओगे, इसका 3 दूनी 6 आ जाएगा, इसका 6 सत्ते 42 आ जाएगा, यानी कि 500 को 20 इसी में मिल रहा था। तो थोड़ा सा देखो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हर सवाल बिल्कुल आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगला सवाल करते हैं। एक विक्रेता 20 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 26 केजी चावल को 36 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाता है और इस मिश्रण को 30 रुपए प्रति केजी में बेच देता है। वह कितने % लाभ कमाता है? देखो सवाल क्या था, सिंपल सा, 20 रुपए प्रति केजी में 26, ये टोटल मूल्य आ गया, प्लस करना था मैं 36 रुपए में 30 केजी वाले। अब इनको क्या करना था, जो 26 प्लस 30 ये केजी थे, इनको 30 रुपए में हमें दोनों को बेचना था। इन दोनों का हम रेशियो बना लेते, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना। देखो 0 था, यहाँ से ये 0 चला गया, इन दोनों का ये 0 चला गया, फिर 2 से काट देंगे, ये 2 गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 तीन 6 हो गया, यहाँ से 15 हो गया, ये 15 और 13 28 हो गया, 28 गुणे 3 इधर आ गया रेशियो में, 18 3 54, 54 और 20 कितना हो गया, 54 पहले 6 जोड़ लो, 54 और 6 जोड़ा 60, 60 20 80 आ गया। बस सिंपल खत्म हो गया, यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 20 की चीज उसने 21 में बेच दी। प्रॉफिट 1 रुपए के लिए बटे 20 गुणे 100 कर दो, 5% आंसर आ गया। अगला सवाल। एक डीलर के पास 120 किलो गेहूं था, इसका एक हिस्सा उसके द्वारा 10% के लाभ पर और शेष 25% के लाभ पर बेचा गया था। कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ। कितने परसेंट, कितना गेहूं 10% के लाभ पर बेचा गया? बहुत सरल सवाल है भाई। 120 किलो गेहूं था, यहाँ से देखो 10% लाभ, 25% लाभ, बीच में रख दो 15। एलिगेशन का है, जब एलिगेशन में पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2:1 आया। नीचे हमेशा यूनिट आती है, क्यों आती है? देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस ये कहाँ से आया होगा? मान लो 25 रुपए की चीज तुम 4 केजी बेच रहे हो, 25 के हिसाब से 25 चौको 100, यानी कुल मिला के नीचे सीपी भी आया होगा और तुम्हारे यूनिट भी आई होगी, यानी क्वांटिटी भी आई होगी। तो यहाँ से एक चीज समझो, जो भी सापेक्ष में होगा नीचे जो भी होगा, जैसे तुम कभी लगाते हो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो भी अगर एलिगेशन अगर स्पीड में लगेगा तो नीचे हमेशा समय का रेशियो आएगा, जो भी सापेक्ष में लिखा होता है। यानी कि 3 बराबर हमें दिया गया था 120, 10 बराबर निकालना, तो 10 की वैल्यू 2 थी, तो 3 चौको 12, 80 केजी आंसर। अगला सवाल। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति केजी चावल खरीदता है और इसे 40 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, लेकिन बेचते समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम ही देता है। व्यापारी का वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या है? जैसे करते आ रहे थे वैसे ही, उसके पास से चीज 32 थी, बेचा कितने उसने 40, पास से दी कितनी 900, पैसे कितने के लिए 1000, 2 जीरो यहाँ से चले गए, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो गया, यहाँ से कर लेंगे 100 9 अट्ठे 72, कितने का फायदा लिया उसने? 28 का फायदा लिया, किससे? 72 से, गुणा कर देंगे 100, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 हो गया और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यहाँ से करेंगे 2 नेमा 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 350/9 आ गया। यहाँ से करेंगे 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 तियां 27 हो गया। जैसे ही 9 तियां 27 हुआ तो बचा कितना? 8, फिर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 ने 81 ज़्यादा, यानी कि 38 पॉइंट समथिंग आंसर। अगला सवाल। विष्णु ने 2 वस्तुएं एक्स और वाई को प्रत्येक 600 में बेचा, जिसके बाद वस्तु एक्स पर 20% का लाभ हुआ और वस्तु वाई पर 20% की हानि हुई। उसकी कुल हानि या लाभ परसेंटेज क्या है? बहुत सिंपल सवाल है भाई। 20% का लाभ हुआ, माइनस का 20% की हानि हुई, फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20/100,
कितना हो गया, 4% की हानि हुई। कभी भी ये नंबर सेम दिए जाए और एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो, तो हमेशा याद रखना लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और वो भी क्या होगा, x² अपॉन 100, माइनस का और लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ से रखते 20 की वैल्यू, तो 20 × 20/100 करते, तो ये चला गया, माइनस का 4 आंसर आता, हानि हो। अगला सवाल। चलिए फिर 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।